नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जेडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी जीएस की श्रृंखला चल रही थी उसका वीडियो 5A है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और ऑल वनडे एग्ज़ाम इसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और बच्चों, जो भी आपकी क्वेरी रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों, चलिए शुरू कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अफ्रीका। तो अंध महाद्वीप इसमें कहा गया, पूछा कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो जिसका राइट आंसर होगा आपका डी, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसे अंध महासागर कहा जाता है? पहले अंध महाद्वीप था, अब अंध महासागर पूछा गया है। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइए, पेपर में बड़े आराम से पढ़िएगा। पूछा जाए क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से इसको करिए। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा किसे अंध महासागर कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी सऊदी अरब। ठीक है, आगे देखिए। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास पर स्थित है? तो बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका कहने का मतलब है न्यूजीलैंड, अमेजन घाटी, कालाहारी मरुस्थल, पाकिस्तान। तो जो बुशमैन जनजाति ये आपकी कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ऑप्शन सी आपका राइट है। तो दोस्तों बताइए कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में पड़ता है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? जो हमारे सार्क होते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पे है, मतलब मुख्यालय नहीं सॉरी, इसका जो है सबसे घना देश कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका है म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा बी, बांग्लादेश सबसे घना देश है। ठीक है, आगे देखिए। मौरी जनजाति कहाँ का मूल निवासी है? मौरी जो है कहाँ का मूल निवासी एक जनजाति है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे देखिए। कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, श्रीलंका। जो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील। आगे कह रहा है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, नॉर्वे, इंग्लैंड। तो इसको कहा जाता है सूर्योदय का देश, आपको जापान को कहा जाता है। बी ऑप्शन नंबर सही होगा। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कराया था, ये आया हुआ था पिछले वीडियो में भी सेट में। तो बहुत बार पूछा जाता है सूर्योदय का देश और
मध्यरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जा रहे हैं आप, इसलिए आप इनको गौर करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के समय रिवीजन करने के लिए इम्पोर्टेंट रहते कि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इससे पहले दोस्तों हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी है। ये हम जीएस की श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, टॉप 100 1000 क्वेश्चन के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये हम इसका 5वां वीडियो। अगर आपने पहले पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जाके हमारे प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके इनको देख लें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अटलांटिक महासागर। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक पूछता है कांगो नदी, एक पूछता है लिम्पोपो नदी, एक पूछता है जो अपने यहाँ की है माही नदी। ये तीनों नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। आप बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अभी इसको हम करा दे रहे हैं आपको अच्छे से। जो कांगो नदी है ये आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके नीचे आप लिख दिए लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, पोपो नदी। ठीक, लिम्पोपो नदी जो है वो आपकी मकर रेखा को काटती है 2 बार, मकर रेखा को। एक उत्तर भारत की जो है माही नदी है, माही एक भारत की जो है माही नदी है। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन हमके क्लियर हो गए। माही नदी कर्क रेखा को काटती है, कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है, और लिम्पोपो नदी ये आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है। भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो जो इसका राइट आंसर है आपका उस ऑप्शन सी मलेशिया। और अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है फ्रेंच, फारसी, अंग्रेजी, मंदारिन। जो इसका राइट आंसर है डी मंदारिन। आप लोग बताइए कि मंदारिन भाषा कहाँ की भाषा है मुख्य रूप से। तो ये मुख्य रूप से चाइना की भाषा है। ठीक, मंदारिन। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है। म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, बांग्लादेश जूट में अग्रणी उत्पादक देश है। आगे कह रहा है 15 नंबर सवाल, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अफ्रीका। आगे देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी, कांगो नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, जाम्बेजी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर कह रहा है काला पर्वत कहाँ स्थित है। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है। श्रीलंका में, भारत में, अफगानिस्तान में, भूटान में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका है ये है डी, भूटान में काला पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस देश में स्थित है।
ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये कैसी रीफ है बताइए आप लोग। तो ये जो है मूंगा प्रवाल रीफ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बहुत बड़ी सी रीफ जो है ये, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। ये मूंगा प्रवाल जो होता है उनके द्वारा बनाया गया ये है, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। कांगो बेसिन में, अमेजन बेसिन में, मानिसराम में, श्रीलंका में। तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा अगर होती है तो इसका राइट आंसर होगा सी मासिन राम, ठीक है। मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, मासिन राम में। ये लग नहीं रहा है, चलो ये अब लग जाएगा, ये मासिन राम में। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। तो जो है इसका राइट आंसर होगा डी अंटार्कटिका। इसे श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। यहाँ कोई बस्ती निवास नहीं करती, केवल अन्य देशों या भारत के शोध संस्थान स्थित हैं, शोध संस्थान केवल यहाँ बने हुए हैं और यहाँ कोई बस्ती निवास नहीं करती, ठीक है। ये यहाँ पर केवल बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ साल के 12 माह ठीक यहाँ बर्फ रहती है, ठीक है। कहाँ, अंटार्कटिका में, ठीक है। आगे देखिए यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को, ब्राज़ील जलधारा को, लेब्राडोर की जलधारा को, वेनेजुएला की जलधारा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा को, ठीक है। आगे देखिए कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। कनाडा, यूएसए, जापान और नॉर्वे। तो जिसका राइट आंसर आपका है ए कनाडा। आगे देखिए चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, चीनी। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका बी मेक्सिको, ठीक है। आगे देखिए प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। ग्रीनलैंड को, न्यू गिनी को, हवाई द्वीप को, जावा को। तो जो इसका राइट आंसर आपका है सी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ कहाँ पर बनाई जाती हैं। फ्रांस में, इंग्लैंड में, जापान में या स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे कह रहा मक्का नामक स्थान किस देश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मक्का नामक स्थान किस देश में है। ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चा वो आपका डी सऊदी अरब में है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है 28 नंबर, ब्राज़ील के कहवा बाग को किस नाम से जाना जाता है। तो फेजेंडा, मोरेलैंड, कोको बसेरा। तो बताइए आप लोग कि जो ब्राज़ील के बाग हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो ब्राज़ील में कहवा के बाग हैं, ठीक है, उसको हम जानते हैं ऑप्शन ए फेजेंडा के नाम से, ठीक है। आगे देखिए महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। यूरोप को, अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका को, एशिया को। तो इसका राइट आंसर होगा डी एशिया को। आगे देखिए विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया। हिकेटियस, अनेक्जिमेडर, अरस्तु, हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनेक्जिमेडर। आगे देखिए विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है। कैनेडी, न्यूयॉर्क, पेरिस, मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए कैनेडी।
केनेडी जो है, केनेडी वो आपका विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जेडी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते जिससे आने बच्चों को भी इसका अच्छे से लाभ मिल जाए। और आप लोग बताइए कि पेपर में कितने करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास, वेल्ड, सवाना या पेरी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पेरी। आगे देखिए विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तरी जलमार्ग सबसे व्यस्त जलमार्ग है। आगे कह रहा है बच्चा आगे कह रहा है विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य कौन है? पाक, डेविस, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डेविस। ठीक है, आगे देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सहारा, थार, गोबी, अटकामा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोबी। एशिया का गोबी और भारत का पूछता तो थार था। ठीक है, एशिया का गोबी, भारत का थार, ऐसे याद कर लीजिए। अगला है कि अमेरिका का डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, कार उद्योग। तो यह जो अमेरिका का डेट्रॉयट है स्थान, ये कार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखिए मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो, कांगो, अमेजन, नील नदी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने बताया था 37 नंबर कि मकर रेखा को कौन से नदी 2 बार काटती है। तो आप लोग पता होगा, इसका राइट आंसर है ए, लिम्पोपो। और विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर है आपका कांगो। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर है माही। ठीक, आगे देखिए एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन है? राजस्थान, आगरा, जैकोबाद, तेहरान। तो इसका राइट आंसर है सी, जैकोबाद। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड, सवाना, पंपास, पेरी। तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इन्हें वेल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए आल्पास पर्वत कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो आल्पास पर्वत आपका कहाँ स्थित है? ये आपका यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है पेट्रानेस टावर कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर, शिकागो, पेरिस, मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा कुआलालंपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? मंडोवा, टेम्स, पोटोमेक, सीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। आगे देखिए पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो पूर्व का मोती कहते हैं हम श्रीलंका को, यहाँ सबसे ज़्यादा मोती पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए से पूर्व का मोती कहा जाता है। आगे देखिए आगे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, नॉर्मेडी बीच कहाँ पर स्थित है? जापान, श्रीलंका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्मेडी जो है बीच वो आपका फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट है। आगे देखिए इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी, सीन नदी,
नील नदी और डेन्यूब नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पो नदी। आगे देखिए, अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान कहाँ कहलाते हैं? अफ्रीका के, तो उसको कहते हैं, शीतोष्ण को कहते हैं, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइए आप लोग आंसर का, इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका है वो डी होगा, वेल्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर जो आपका है डी, इसको कहते हैं बेल्ट को कहते हैं, वेल्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हम यहाँ तक 45 क्वेश्चन रखते हैं। इसी तरह हम आपको 45, 46, 50, 40 के टाइप में डेली क्वेश्चन कराते हैं। ये हमारी 1000 सवालों की श्रृंखला चल रही है जीएस के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कैसी लगी है वीडियो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे और वीडियो बनाएं अच्छी अच्छी आपको। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।